सभी का उम्मीद क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन है दोस्तों। तो हम करने जा रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखिए टॉपिक वाइज भी हैं कुछ क्वेश्चन जिसमें हमें कंफ्यूजन रहता है, तो कईयों में मैंने ज्यादा भी क्वेश्चन में वो वाले डाले हैं। तो आप लोग ऐसे नहीं हो कि नहीं मैम हमारे साथ ये क्या हुआ, है ना। नेगेटिविटी आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है, पॉजिटिव सोचना है कि हाँ हमने अगर कार्य किया है तो अच्छा ही कार्य हमारा होगा। ये सोच करके आपको अपनी तैयारी करनी है, ना कि हमें किसी की बात में आकर के या आप अपने आप में ही फंस के नहीं रह जाना है। ठीक है, तो सभी तैयार हैं तो थम्स अप आप लोग कर दीजिए ताकि हम हमारी क्लास को आगे बढ़ाएं। बड़ा ही मजा आ रहा है मुझे भी पढ़ाने में, क्योंकि आप सभी भावी जज से जज बनने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सभी लोग थम्स अप कर दीजिए। मैम हम बिल्कुल तैयार हैं और बिल्कुल रेडी हैं जज बनने के लिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब देखिए दोस्तों यहां पर आपको क्या दिया हुआ है कि सम बॉयज वर फ्लाइंग काइट्स। तो यहां पर आपको क्या दिया हुआ है दोस्तों, अब पहचान करना बड़ा मुश्किल है। वैसे आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस आपको बनाना है। ठीक है, तो देखिए यहां पर बेहद आसान है बनाना। हाँ जी, तो देखिए यहां पर किस तरह से आपको बनाना है, क्या होगा आपका। तो मैंने आपको एक्टिव से पैसिव समझाया था, जिसने पहले से क्लासेस ले रखी है। जैसा एक्टिव वैसा पैसिव। तो पहले ऑब्जेक्ट चाहिए, वर्ब के पास जाओ। वर्ब कहाँ है हमारी, ये फ्लाइंग, क्या उड़ाने का काम कर रहे हैं, काइट्स। तो ये आपका क्या हो गया है दोस्तों, ये आपका हो गया है ऑब्जेक्ट। ये तो वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट आपका हो गया है। तो काइट्स देखिए कहां पर है। तो देखिए कई बार आपके साथ एग्जामिनर ज्यादा नहीं खेलता है, तो आपको देखो काइट्स और में मिल रही है क्या, नहीं। कई बच्चे फ्लाइंग काइट्स कर देते हैं, नहीं, फ्लाइंग काइट्स आपका नहीं होगा, फ्लाइंग आपकी यहां पर वर्ब है। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपका यहां पर क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब है वॉज वर वही आएगी। तो काइट्स प्लूरल है इसलिए वर काइट्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बीइंग आ गया, क्योंकि आईएनजी है तो हम बी में क्या जोड़ देते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं थर्ड फॉर्म लगाने के लिए। उसके बाद में फ्लोन, तो फ्लाई की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, फ्लोन हो जाएगी। तो क्या होती है देखो, तीनों फॉर्म से लिख लीजिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म फ्लाई, सेकंड फॉर्म फ्लू और थर्ड फॉर्म है आपकी फ्लोन। ठीक है, फ्लोन। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। थर्ड फॉर्म लग गई, बाय का यूज करते हैं सब्जेक्ट से पहले, तो सम बॉयज आपका आ जाएगा। तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, राइट आंसर इज ए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, तो ऐसे एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे सकता है। अब ये देखिए बोल दिया है पैसिव वॉइस चूज करना है, तो यहां पर आप मेन वर्ब के पास में जाओ, सेकेंड वर्ब है, और ये आपके पास में आपको क्या दे दिया है दोस्तों, आपको यहां पर ऑब्जेक्ट दे दिया गया है। तो यहां पर जैसे ही आपको पता चला कि सेकंड फॉर्म है, तो इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो वॉज वर के साथ में क्या लगाना पड़ेगा दोस्तों, थर्ड फॉर्म आपको लगानी है जब आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो। ठीक है, तो पैसिव वॉइस बनाना है तो देखिए वॉज वर कहीं पे दिख रहा है क्या। अगर आपने ये भी देख लिया, एलिमिनेशन मेथड बहुत आसान होता है, ये आपके क्वेश्चंस को आसान कर देता है और आपको कंफ्यूज करने से रोकता है। तो यहां पर आप देखिए वॉज वर कहां पे आ रहा है, तो देखिए मेड नहीं आएगा, इज बीइंग नहीं आएगा, हैज बीन नहीं आएगा, वॉज मेड, कैप्टन। अब दे क्योंकि अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये क्या है, अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसीलिए इसे नहीं लिखा गया, बाय के बाद में नहीं लिखा गया। ठीक है, ध्यान रखना। एक बात ये समझ में आ गई, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। लेकिन मान लीजिए कि एक ऑप्शन आपको ये दे दिया होता, मैं ब्लैक कलर से लिख रही हूं, अगर आपको एक ई ऑप्शन ये दे देता, ही वॉज मेड कैप्टन बाय देम, तो फिर आप क्या करते, एक में बाय देम है और एक में बाय देम नहीं है। तो यहां पर मैं प्राथमिकता की बात कर रही हूं, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे ही कंफ्यूज करता है।
एडिशनल चीजें हैं दोस्तों ये। महिमा जी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन महिमा जी, सूरज कांता जी, यूनिक जी, पूजा जी, स्नेहा जी। ध्यान रखना ये अगर इसी को ही घुमा करके बाय देम दोनों ऑप्शन में डाल दे तो क्या करोगे, किसको पहली प्राथमिकता दोगे? तो हमेशा ध्यान रखना पहली प्राथमिकता उसको दोगे जिसमें अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और इसको दूसरी प्राथमिकता दोगे। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। क्या सभी को क्लियर हो गया? वेरी गुड पूजा सोनी जी, महिमा जी, बिल्कुल ई को पहली प्राथमिकता देनी है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने पैसिव वॉइस बनाना सिखाया था तब अच्छे से आपको बता दिया था। अब देखिए, ही वॉज laughed at by all his friends। तो देखिए ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में है। कैसे पता चला? एक तो जो लाफ्ड है ये आपका या तो सेकंड फॉर्म के रूप में आएगा, नहीं तो एच वाले भाइयों के साथ आता है। अभी इनके साथ नहीं आया, वॉजवर के साथ में आया है, इसका मतलब ये कौन सा है? पैसिव वॉइस है। इसको चेंज करना है एक्टिव वॉइस में। इसको चेंज किस में करना है? एक्टिव वॉइस में। तो वॉजवर के साथ में जब भी आपको थर्ड फॉर्म दे रखी हो तो इसका यदि आपको एक्टिव वॉइस बनाना हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म को देखना है। तो ऑप्शन में देखिए, तो सब्जेक्ट को पहले ले आइए कि केवल फ्रेंड्स नहीं आएगा, उसके साथ में जो भी डिटर्मिनर्स हैं वो पूरे आएंगे। तो ऑल हिज फ्रेंड्स, इज इट क्लियर? सभी को क्लियर हो गया। उसके बाद में कीप इसमें है ही नहीं तो हमें दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कोई आईएनजी का मीनिंग ही नहीं है तो ये भी हमारा गया। अब एक यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है उसका भी मतलब नहीं है तो बची हमारे पास सेकंड फॉर्म एट हिम। एक तरीका ये, दूसरा तरीका ये है कि इन सभी का आप क्या बना सकते हैं? पैसिव वॉइस बना सकते हैं। जैसे ए वाले का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा दोस्तों? तो ए वाले का पैसिव वॉइस बन जाएगा ही इज laughed at by all his friends। ठीक है, पैसिव वॉइस बना रहे हो भाई, सबके पैसिव वॉइस आपको बता रही हूं, ठीक है। अब बी वाले का बात कर लेते हैं हम। बी वाले का पैसिव वॉइस, बी वाले का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? वर लाफिंग आ रहा है एट हिम, तो यहां पर ही वॉज, अब आईएनजी है इसलिए क्या लगा देंगे? बीइंग लगा देंगे। बीइंग laughed at by all his friends। ठीक है, ये हो गया। अब बच्चा ये कीप लाफिंग वाला। कीप लाफिंग वाला तो ये सेंटेंस गलत है, इज लाफिंग होता तो आप बना सकते थे। तो ऐसे अगर बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। हाँ चार्ली जी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। डी आपका बिल्कुल सही है। ममता जी, रजनी सेठी जी, यूनिक जी, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। बीइंग आपको इसलिए लगाना है क्योंकि यहां पर आपकी आईएनजी फॉर्म थी, ठीक है। आगे देखिए, पैसिव वॉइस बनाना भी आ गया। तो अब यहां पर देखिए आपके सबसे ज्यादा जो आते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में से पूछा जाता है। तो देखिए क्या हो जाएगा? यू डैश हार्ड, यू विल ड्रिल द नेल इट, यू विल ड्रिल द नेल इट। तो यू विल ड्रिल द नेल इट का मतलब होता है कि एक तो आपने क्या कर दिया, आसमान में छेद कर सकते थे अगर तुमने ऐसा किया होता। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ये आपका एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, तो ध्यान रखना है इसका भी। तो यहाँ पर आपका विल हिट, हिट, आर हिटिंग या हैव। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये ओपन कंडीशन सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? ओपन कंडीशन सेंटेंस है। और इस ओपन कंडीशन सेंटेंस में आपको अगर यहाँ पर फ्यूचर सिंपल आपको दिया हुआ है तो आपको किसका यूज करना है? फर्स्ट वाले क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल का यूज करना है। और प्रेजेंट सिंपल की पहचान क्या होती है? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अब फिफ्थ फॉर्म में हमें पता नहीं है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब एस या एस जोड़ देते हैं तो वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। तो यू के साथ में वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है संतोष जी आपका भी। तो देखिए यहाँ पर आपका यू के साथ में फर्स्ट फॉर्म आपकी यूज होगी, विल नहीं आएगा।
आर नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा। राइट आंसर इज बी। क्या सभी को समझ में आ रहा है? क्या सभी को समझ में आ रहा है? तो भाई थम्स अप कर दीजिए कि हाँ मैम, हमें पूरा अपने आप पे विश्वास हो रहा है कि हम कर सकते हैं। आगे देखिए, एज सून एज ही डैश ही वेंट फॉर अ वॉक। जैसे उसने खाना खाया वो कहां चली गई? वॉक पे चली गई। तो दोस्तों पहली बात तो ये, दूसरे वाले क्लॉज का आप लोग जरूर टेंस देख लीजिए कि पास्ट टेंस में दिया हुआ है। किसमें है? पास्ट टेंस में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर बिल्कुल 74 में बी आएगा। वेरी गुड संतोष जी, यूनिक जी, स्नेहा जी, ममता जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड एफर्ट्स, आपके बहुत अच्छे एफर्ट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे ही उसने खाना खाया, तो एज सून एज, तो यहां पर दोस्तों जब पास्ट है तो पहले वाले में भी क्या आएगा? पास्ट। तो फ्यूचर गया भाड़ में, ये भी गया भाड़ में, ये भी गया भाड़ में, तो बचा क्या? बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एज सून एज ही हैड ईटन ही वेंट फॉर अ वॉक। ही वेंट फॉर अ वॉक। ठीक है, ये आप लोगों का क्या हो जाएगा? सेंटेंस हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, फॉर्चून डैश द ब्रेव। भाग्य भी बहादुरी का साथ देता है भैया। जहां पर आप बहादुर बने, आप अगर कमजोर पड़ गए कि मैं जज बन सकती हूँ या नहीं बन सकती, मैं जज बनूंगा या नहीं बनूंगा, तैयारी तो कर ली है, मेरा होगा या नहीं होगा, तो भाई आपने यदि ऐसी बातें सोच रहे हो तो अभी से सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि जैसा सोचते हैं वैसा होता है। ये हमारी साइकोलॉजी भी कहती है, ये हमारी मनोविज्ञान कहती है, जैसा हम सोचते हैं वैसा हो जाता है दोस्तों। तो यहां पर आपका फॉर्चून, आपका भाग्य आपका साथ देगा, बशर्ते आप अपने आप को पूरी शिद्दत के साथ अपनी पढ़ाई में झोंक दीजिए और अपनी तैयारी पर विश्वास रखिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है। राज जी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। पूजा जी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो देखिए यहां पर आपका क्या है? ये फ्रेज है, कहावत है, और ये हमेशा प्रेजेंट सिंपल में होती है, जिसकी पहचान फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म होती है। फॉर्चून क्योंकि भाग्य है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, और जो अनकाउंटेबल होते हैं, जिसे गणना हम नहीं कर सकते, अगणनीय जो होते हैं, उसको हम क्या मानते हैं? एकवचन मानते हैं, यानी कि सिंगुलर मानेंगे, और सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब भी यूज होगी। इसका मतलब एस वाला यूज होगा। तो यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्म वाला गया काम से, ये फिफ्थ फॉर्म वाला यूज करेंगे। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इतने डिटेल से दोस्तों कोई भी नहीं बताएगा, ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो क्या समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, चलिए आगे देखिए। एपीओ की टेस्ट सीरीज भी लेने के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि उसका डिटेल सिलेबस आ चुका है, तो उसी के अनुसार हम आगे पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, शी डैश हर हेयर बट शी डिड नॉट लाइक इट, यानी कि वो अपने बाल तो कटवा ली लेकिन उसको पसंद नहीं आए। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको बतानी है दोस्तों। तो बताइए क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर पहले काम कौन? मैं पहले आप ये देखिए कि उसको पसंद नहीं आए, तो उसने बाल कटा चुकी है ना वो, तो हैव कट होगा। क्या हो जाएगा? हैव कट आपका हो जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर है हैव कट। ठीक है, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। पहले उसने बाल कटाए लेकिन अब उसको पसंद नहीं आए, तो अब क्या कर सकते हैं? ठीक है, ये तो बाल कटवाने से पहले सोचना चाहिए था। आगे देखिए, माई अंकल्स फैमिली डैश बाय नून। मेरी अंकल की फैमिली दिन तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आपका या पहुंच जाएगी तो क्या हो जाएगा दोस्तों? दिन तक। राज जी, चिराग जी, चार्ली जी, तो बताइए क्या आ जाएगा आपका इसमें? 78 में आपका क्या ऑप्शन आ जाएगा बताइए। तो यहां पर आपका, आप बोल रहे हो भाई नून तक आ जाएगा, तो वैसे तो बाय नून, तो ये फ्यूचर इंडिकेशन दे रहा है, और फ्यूचर का यहाँ पर हमारे पास एक ही है, इसीलिए आप इसको क्या करोगे? डी ऑप्शन को करेक्ट
करोगे। तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट भी समझने होंगे। जिसने मेरी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टेंसेस की क्लास देखी है, जिसमें मैंने प्रैक्टिस करा रखी है, उनको अच्छे से मालूम है ये चीजें। सी नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, पहुंच चुके हैं, बाय आ रहा है, बाय, इन द नून नहीं होगा, बाय आ रहा है, ठीक है। आगे देखिए, आई डैश दिस बुक सिंस 2 PM। अब यहां पर आपका क्या आ गया है, सिंस आ गया है, पॉइंट ऑफ टाइम आ गया है। अब पॉइंट ऑफ टाइम आ गया है, इसका मतलब मैं 2 बजे से इस किताब को पढ़ रहा हूं। तो यहां पर आपका आई एम रीडिंग नहीं आएगा, क्योंकि सिंस आ रहा है, तो इसीलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस को छोड़ करके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर, सभी को क्लियर हो गया। आगे देखिए, प्लीज डैश नॉइज इन द क्लासरूम। तो देखिए यहां पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो डू नॉट नॉइज, डोंट आ जाएगा, इसको डोंट लिख देती हूं मैं, डोंट या डू नॉट मेक या डिड नॉट मेक। तो प्लीज आ रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी आएगी, प्लीज आ रहा है तो इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और नॉइज के साथ हमेशा ध्यान रखना मेक का यूज होता है। किसका यूज होता है, मेक का यूज होता है, मेक अ नॉइज, ठीक है, मेक अ नॉइज। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका, यहां पर हो जाएगा डोंट मेक। ये पूरा आना चाहिए था, यहाँ पे इसने गड़बड़ कर दी है, डोंट मेक, ठीक है। डिड नॉट मेक कैसे आएगा, डोंट मेक, क्योंकि डिड नॉट तो सेकंड फॉर्म हो गई, तो ये तो गलत है, ये भी गलत है, तो डोंट मेक आएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इसका आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे देखिए, राम क्लीन द रूम आफ्टर ही डैश न्यूज़पेपर। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था आफ्टर और बिफोर, इससे पहले है सेकंड फॉर्म, तो जोड़ा क्या बनता है, हेड के साथ में थर्ड फॉर्म। देख रही है, हेड के साथ में थर्ड फॉर्म कहां पर आ रहा है, यही आपको देखना है। ये गया काम से, ये गया, बचा ये हो गया आपका राइट आंसर। समझ में आ रहा है, हाँ जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल 80 में बी होगा, बहुत बढ़िया। राज जी, महिमा जी, बहुत बढ़िया। पूजा जी, पूजा सोनी जी, मैम मेक कहे तो सी कहां, क्या कह रहे हैं मैम, आपने मेक कहा तो सी कहा, सी नहीं होगा आपका, बी बताया मैंने उसमें, ठीक है। हाँ 81 में बिल्कुल बी होगा। आगे देखिए, वन ऑफ माय फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में गोल्डन रूल्स जब मैंने बताए थे तो मैंने आप लोगों को सिखाया था। क्या सिखाया था कि जब आपके एग्जाम में क्या दिया हुआ हो, माय फ्रेंड्स, प्लूरल नाउन दिया है और ऑफ से जुड़ा हुआ है और यहां पर वन आपको दिया हुआ है, तो यहां पर जो वर्ब लगेगी वो इस वन के अकॉर्डिंग लगेगी। तो वन का मतलब एक होता है, यानी कि सिंगुलर वर्ब यूज होगी, तो बीन तो कोई मतलब ही नहीं है, आर कोई मतलब ही नहीं है इन दोनों में। अब आप देखो आईएनजी फॉर्म आ रही है तो हैज आएगा ही नहीं, तो बचा कौन सा, इज। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। क्या किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, 82 में बिल्कुल भी आएगा, वेरी गुड। आगे देखिए, आई डैश द ट्रेन लिविंग अ फ्यू मिनट्स अगो। तो देखिए यहां पर बात किसकी कर रहा है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की बात कर रहा है, अ फ्यू मिनट अगो। मैंने थोड़ी देर पहले ही क्या देखा है, ट्रेन को जाते देखा। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से आपको उत्तर देना है। तो देखिए, अगो का मतलब हो गया पास्ट सिंपल, और पास्ट सिंपल की पहचान होती है सेकेंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। तो यहां पर ये फर्स्ट फॉर्म है, ये आईएनजी फॉर्म है, और ये आपकी वॉज वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म है, और सो आपकी सेकेंड फॉर्म है। तो यहां पर जो आपकी फॉर्म आ रही है, यहां पर जो आपकी फॉर्म आ रही है वो भी आप देख लीजिए, सी फर्स्ट फॉर्म, सो सेकेंड फॉर्म, सीन थर्ड फॉर्म, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इज इट क्लियर, सभी को क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है। ऐसे ही आप लोगों को करवाई जाएगी प्रैक्टिस, पूरा कॉन्सेप्ट सहित पूरा रूल मैं आपको याद करवा दूंगी। आगे देखो, नेचर डैश अस ईच एंड एवरीथिंग। तो देखिए, जो सार्वभौमिक सत्य वाली बात होती है या ऐसी बातें होती है जो हमेशा बनी रहती है, तब हम कौन से टेंस का यूज लेते हैं, तब हम जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज लेते हैं, और जिसकी पहचान फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म होती है। अब तक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेचर यहाँ पे अनकाउंटेबल है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, गिव की जगह गिव्स का यूज करेंगे। तो सेकंड फॉर्म है, ये तो आएगी नहीं, ये आपकी फर्स्ट फॉर्म है, ये भी नहीं आएगी। ठीक है, तो इसीलिए गिव्स का यूज करेंगे, क्योंकि नेचर क्या है, नेचर आपका अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, जिसे गिना नहीं जा सकता। बिल्कुल प्रेजेंट सिंपल आएगा। बहुत बढ़िया रवीना जी, पूजा जी, महिमा जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया पूजा सोनी जी। चलिए आगे देखिए, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आई डैश। देखो, जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बोलता है ना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है जो मैंने पहले कभी देखा था, तो यहां पर आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, आई हैव सीन, आई हैव सीन हो जाएगा। हैज तो आएगा नहीं, वॉज पैसिव वॉइस में है नहीं, इसके साथ भी सीन नहीं आएगा। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। आबिद जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। इनमें से किस विकल्प में शब्द का सही अर्थ नहीं है, तो देखिए, वायलेशन अतिक्रमण होता है, विंडिक्टिव का मतलब शिकार करना नहीं होता, प्रतिशोधी होता है। क्या होता है, प्रतिशोधी होता है दोस्तों। विक्टिमाइजेशन परिपीड़न होता है, और विक्टिमाइजिंग पीड़ित करना होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सही अर्थ नहीं है पूछा है, इसका आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, मेला दिलों का आता है और आके चला जाता है। तो मेले का बहुवचन जरा बताइए। मेले का बहुवचन जरा बताइए सभी, क्या हो जाएगा। तो देखिए, मेली, मेलो, मेले, मेलियां। दोस्तों यहां पर है गड़बड़ थोड़ी सी, मैं लगा देती हूं, मेले। तो मेला का क्या होगा, मेले। मेले में मिलने मत जाना आप किसी से। ठीक है, आ जाइए आगे देखिए, निम्न वाक्यों के आधार पर सही विकल्प आपको सही विकल्प आपको यहां पर लगाना है, और किस विकल्प में सभी वाक्य शुद्ध है ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, पूरे देश भर में यह बात फैल गई। तो यहां पर या तो होना चाहिए था देश भर, या तो होना चाहिए था देश भर, या फिर होना चाहिए था पूरे देश। ठीक है, तो यहां पर ये गलती है। शायद वह जरूर आएगा, शायद वह जरूर आएगा, ये आप लोग को बता रखा है। तो ये बोल रहा है कि किसमें, इनमें से सभी वाक्य आप लोगों को बताने हैं। तो देखिए, शायद वह जरूर आएगा, मुझे 100% अंक मिले, सही है। सप्रमाण स्पष्ट कीजिए, सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो सही विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा, यहां पर आपका ए गलत था, बाकी तीनों आपके सही है। ठीक है, समझ में आया सभी को। 88 में आपका देखो, अब मैं जो है ना, ये पैटर्न आपका बदल गया है। परीक्षा में ऐसे पैटर्न में भी आपको सवाल दे दिए जा सकते हैं। ऊपर दे दिया, अब उनमें से पूछ लिया कि बताइए कौन सा विकल्प सही है, तो कंफ्यूज करने के लिए वो कैसे भी दे सकता है। आगे देखिए, तीर तर के अर्थ का क्रम बताना है कि तीर का मतलब क्या होता है और तर का मतलब क्या होता है। तो जलाशय के जल को स्पर्श करने वाली भूमि,
तीर होती है, या फिर जलाशय के निकटस्थ भूमि तर होता है। जलाशय के निकटस्थ भूमि और जलाशय के जल को स्पर्श करने वाली भूमि, जल के चारों ओर की भूमि, या उपयुक्त तो सभी। दोस्तों ये दोनों गलत है, ठीक है, इन दोनों में से ही होगा। और सही विकल्प जो है आपका 89 में आपका जो सही विकल्प है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कि तीर का मतलब है जल को स्पर्श करने वाली भूमि, जलाशय के जल को स्पर्श करने वाली भूमि तीर कहलाती है, और जलस के निकटस्थ जो जलाशय के निकटस्थ जो भूमि होती है वो आपका तर कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया तो थम्स अप कीजिए। रवि कुमार जी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द हैं, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द हैं, तो आप लोगों को बताना है कि वो अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो योद्धा ऐसे भी लिखा जाता है और योद्धा ऐसे भी लिखा जाता है, तो ये तो आपका शुद्ध है दोस्तों, ये तो आपका शुद्ध है। निर्भिमान, तो देखो दोस्तों यहां पर नि है धन अभिमान, संधि विच्छेद भी पूछ लिया जाए तो मैं एक्स्ट्रा में ही आपको बताऊंगी कि निर्धन अभिमान, तो यहां पर आपकी विसर्ग संधि हो जाती है। कौन सी संधि, विसर्ग संधि आपकी हो जाती है। और यदि उपसर्ग पूछ ले तो निर इसमें उपसर्ग होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, लघुत्तर, लघुत्तर आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि जब लघु में जब उत्तर जुड़ जाता है तो यह जो आपका घ में जो ऊ है, छोटा ऊ, और ये छोटा ऊ बन जाता है बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ की मात्रा इस घ में लगती है तो क्या बन जाता है, घ में बड़े ऊ की मात्रा, और बाकी क्या बचा, तर लग गया। और ये किसका है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। एक्स्ट्रा में भी जो है वो भी मैं बता रही हूं दोस्तों, मेहनत आप लोग देख रहे हैं और आप भी कर रहे हैं मेहनत, मैं जानती हूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि जितना हो सके उतना आपको अच्छे से बता दूं। यौवन गलत है, यौवन जो है दो मात्रा आती है, यौवन में जो होती है वो दो मात्रा आती है आपका, तो यहां पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकियों का मैंने आपको पोस्टमार्टम करके बता दिया है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, ये चंद्रयान की प्री की टेस्ट सीरीज लॉ के साथ में लैंग्वेज, दोस्तों 10,000 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं, और इसका जैसे अभी मैं आपको पोस्टमार्टम करा रही हूं तो आप ये मान कर चलो कि 40,000 एमसीक्यू तो आपके तैयार हो रहे हैं, और वो भी बिल्कुल मिनिमम पे आपको करवाया जा रहा है 100 टेस्ट सीरीज हूबहू परीक्षा पैटर्न पर आधारित। अब देखिए, किस वाक्य में विस्मय सूचक चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है, विस्मय सूचक चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है। तो देखिए साथियों, आज देश के लिए कुछ करने का समय आ गया है, तो बिल्कुल सही है। अरे कितनी ऊंची मीनार है, तो बिल्कुल सही है। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, तो ये भी आपका सही है। हे प्रभु, हे अलग से नहीं, हे प्रभु ऐसे नहीं होगा, हे प्रभु। रवि कुमार जी बताइए क्या हो जाएगा, हे प्रभु, और यहां पर हो जाएगा ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या सभी को समझ में आया, क्या सभी को समझ में आया? एक बार सभी आप लोग थम्स अप कर दीजिए कि हाँ मैम हमें समझ में आ रहा है। अपूर्ण ज्ञान चाहे किसी विषय का हो बहुत हानिकर है। देखो, अधूरा ज्ञान खतरे की जान होता है दोस्तों। तो यह भावार्थ व्यंजित करने वाली लोकोक्ति कौन सी है, ये आप लोगों को बतानी है। थोता चना बाजे गना, तो ओछा आदमी जो होता है ना दोस्तों, ओछा व्यक्ति सदैव दिखावा करता है, ओछा व्यक्ति सदैव दिखावा करता है। तो दोस्तों 1 से 4 लोकोक्ति आज आपकी समझ में आ जाएगी।
जाएगी। अब देखिए, खाली दिमाग शैतान का घर, तो खाली दिमाग शैतान का घर, तो दिमाग को हमेशा व्यस्त रखना, दिमाग को हमेशा व्यस्त रखना। नीम हकीम खतरे की जान, अपूर्ण ज्ञान चाहे किसी भी विषय का हो बहुत हानिकर होता है। अधजल गगरी छलकत जाए, बहुत अच्छी पंक्ति मुझे ये लगती है, ये जो आपका है कि यहां पर अधजल घगरी छलकत जाए, ज्ञान तो कम है और दिखावा अधिक है, दिखावा अधिक है, तो वो करने से क्या होगा दोस्तों, कोई सेंस नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, ज्ञान कम और दिखावा अधिक, क्योंकि आधी मटकी की जो आधी मटकी में आप लोग क्या कर दो, थोड़ा पानी भर दो, वो झलकेगा, जैसे चलोगे वो झलकेगा। तो ये आपका ज्ञान कम दिखावा अधिक है, सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। अब देखिए इसमें आपका क्या हो जाएगा, देखिए किस विकल्प में विलोम शब्द का जो युग्म है वो सही नहीं है, नहीं है दोस्तों। विज्ञ का अज्ञ होता है, सही है। आदि प्रारंभ अंत, बिल्कुल। पठित का अपठित होता है, और लिखित का क्या होता है दोस्तों, मौखिक होता है। क्या होता है, मौखिक होता है। ठीक है, हर्ष का विषाद यानी शोक ही होता है, बिल्कुल सही है। तो कौन सा गलत था इसमें, सी गलत था। तो एक के साथ 4 विलोम क्या 5 विलोम आपको याद हो गए। ठीक है, एक तो पूछा जो, और बाकी अलग से जो दिए हुए थे वो आपको याद हो गए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में भी आ रहे होंगे। हाँ जी, 93 का थर्ड बिल्कुल सही है। महिमा जी, पूजा सोनी जी, खुशी जी बहुत बढ़िया, आबिद जी बहुत बढ़िया, रवीना जी। चलिए, ध्वज, ध्वज का पर्यायवाची नहीं है, ध्वज का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है। तो ध्वज को क्या कहते हैं, चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, चिन्ह कहते हैं। ध्वज को क्या कहते हैं दोस्तों, चिन्ह कहते हैं। ध्वज को झंडा कहते हैं, ध्वज को निशान कहते हैं, ध्वज को केतु कहते हैं, ध्वज को पताका कहते हैं, ध्वज को वैजंती कहते हैं। लेकिन विवस्त्र नहीं करेंगे, विवस्त्र नहीं होगा, क्योंकि विवस्त्र का मतलब होता है वस्त्र रहित, वस्त्र रहित होता है। जो नग्न अवस्था होती है, नग्न, उसे कहते हैं विवस्त्र। ठीक है, तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। खुशी जी, मैम ये कौन सा ईयर का पेपर है? नहीं, ये कोई ईयर का पेपर नहीं है, आपके मॉडल पेपर चल रहे हैं, आपके सारे ईयर के पेपर तो मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, हाँ आगे देखिए, मध्यम पुरुष से संबंधित वाक्य है, बताना है। मध्यम, उन्हें, तो उन्हें वे का ही क्या है, कारकीय रूप है, तो उन्हें जो है ये आपका अन्य पुरुष आ जाएगा, अन्य पुरुष आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, वह अपने आप, अपने आप पहुंच गया, तो अपने आप तो ये हो गया निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम हो गया, और वह हो गया आपका अन्य पुरुष। वह क्या हो गया, अन्य पुरुष हो गया। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बाकी भी बताती जा रही हूं ताकि आप लोगों को ये अंदाजा हो जाए कि हाँ ये हमने बिल्कुल सही किया है। तो अन्य पुरुष कौन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, उन्हें, उन्हें और वह। ठीक है, अपने आप, अपने आप के लिए आपका इधर निजवाचक हो गया। आप आगे आए, आप आगे आए, तो ये आपका जो आप है ये आपका मध्यम पुरुष है, क्योंकि तुमको क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं। तो आप, तू, ये सब मध्यम पुरुष होते हैं। कौन से पुरुष होते हैं, मध्यम पुरुष होते हैं। ठीक है, मैं, ये आपका उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष है दोस्तों।
ठीक है, तो सही विकल्प आपका सी है, बाकी भी मैंने आपका इसमें बता दिया है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मेन की तैयारी के लिए आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें ओनली आंसर राइटिंग पे आपका फोकस करवाया जाएगा। क्या चीजें आपको छोड़नी है, क्या पढ़नी है, कितना याद करना है, इतने सीमा में कितने शब्द आपको लिखने हैं, उन सबके बारे में। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा दोस्तों ध्यान रखना, जो किसी जाति का समूह का बोध कराती है या पदार्थ की अवस्थाओं का बोध कराती है, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। भिन्नता, भिन्नता आपकी भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाववाचक संज्ञा है। बुराई, बुराई आपकी भाववाचक संज्ञा है। मूर्खता ये आपकी भाववाचक संज्ञा है। लेकिन पशु किसी जाति का बोध करा रहा है, इसलिए 96 में डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो देखिए अनुपस्थित, उपस्थित, उपस्थित नहीं। ठीक है, भरपेट, पेट भरकर। ठीक है, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, हाथ ही हाथ में। ठीक है, आजीवन, जीवन पर्यंत। तो दोस्तों इसमें मैंने समास विग्रह सभी का कर दिया है। तो आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें अव्यय भाव जो आपका समास है वो नहीं है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो इसमें आपका जो सही उत्तर है वो है आपका अनुपस्थित। अनुपस्थित है, अनधन उपस्थित, अनधन उपस्थित। और जहां पर ये आपका आ जाता है अनुपस्थित, यानी उपस्थित नहीं या न उपस्थित, तो ये आपका न्या तत्पुरुष समास कहलाता है। कौन सा कहलाता है, न्या तत्पुरुष समास होता है। कौन सा तत्पुरुष समास होता है, न्या तत्पुरुष समास आपका हो जाता है। तो सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बाकी सब में अव्यय भाव समास है। तो क्या आप लोगों को सभी को समझ में आया जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझाया है, किस तरीके से आपको पूछा जाता है, किस तरीके से आपको बताया जाता है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा सामासिक पद द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास की बात कर रहा है दोस्तों। तो देखिए 1 और 30, 1 और 30 आपका हो जाएगा 31। गंगा जल, तो गंगा का जल। शूल है, शूल है पानी में जिसके। अर्थात शिव हो जाएंगे। ठीक है, घनश्याम, तो घन है जो श्याम, घन है जो श्याम। तो घन है जो श्याम, तो यहां पर आपका हो जाएगा कृष्ण भगवान को कहा जाता है, तीसरे अर्थ का बोध करा रहा है, यानी कि जो श्याम घन के समान है। तो यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, 1 और 30 और आने पर ये आपका इतरेतर द्वंद्व समास हो गया। कौन सा समास हो गया, इतरेतर द्वंद्व समास हो गया। ठीक है, ये आपका सही विकल्प हो गया। गंगाजल, यहां पर आपका संबंध तत्पुरुष समास हो गया, क्योंकि का के की आ रहे हैं, संबंध तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा। शूल पानी, तो शूल पानी में आपका बहुव्रीहि समास है, क्योंकि तीसरे अर्थ का बोध हो रहा है, बहुव्रीहि समास है। अब आगे देखिए दोस्तों, घनश्याम की बात कर रहे हैं, तीसरे अर्थ का बोध हो रहा है, यहां पर भी बहुव्रीहि। अगर बहुव्रीहि विकल्प में ना हो तो फिर कर्मधारय, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। प्राथमिकता हमेशा बहुव्रीहि को दी जाएगी, लेकिन बहुव्रीहि विकल्प में नहीं है तो फिर आपको प्राथमिकता किसको देनी है, कर्मधारय को देनी है। इन दोनों के लिए बता रही हूं, शूल पानी वाला। ठीक है, और घन है जो श्याम। ठीक है, आगे देखिए,
समुद्र धन उर्मी, उर्मी का मतलब क्या होता है दोस्तों? उर्मी का मतलब होता है लहर। तो समुद्र की लहर, इसकी सही संधि कौन सी है कि कौन सा बनेगा? समुद्र धन उर्मी, तो कौन सा बनेगा दोस्तों यहां पर आपका? तो देखिए मैं अलग से लिख देती हूं इधर, समुद्र धन उर्मी। तो यहां से इस द्रय में से, इस द्रय में से क्या निकाला? ए निकाला, ठीक है। ए निकालने पर ए और ऊ मिलकर क्या हो गया? ओ हो गया। और इस ए की, ओ की मात्रा इस पर लगी तो ये क्या बन जाएगा? द्रो बन जाएगा। क्या बन जाएगा? द्रो बन जाएगा। तो देखिए समूह तो आ जाएगा, द्रो मी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? समुद्रो, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, किस तरह से आपका बना है, किस तरह से आपने लिखा है। तो देखिए मैथ कर लीजिए कौन सा है। एक बात ध्यान रखना, यहां पर आपको ये जो मात्रा है कंफ्यूज करने के लिए दी गई है दोस्तों। ये देखो एक में तो ये दोनों तो आएंगे ही नहीं, खैर ठीक है, क्योंकि एक में डबल मात्रा है और एक में बड़ी ऊ है, ये तो आएंगे नहीं। अब यहाँ पर मैं में एक छोटे ऊ की और एक बड़े ऊ की है, तो समुद्र में जो लगती है वही आपको लगानी है, इसीलिए सही विकल्प आपका बी हो जाएगा। आगे देखिए पितृधन अनुमति, पितृधन अनुमति। तो दोस्तों यहां पर कौन सा पितृ अनुमति हो जाएगा? तो पितृधन अनुमति। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर मैंने इस तय में से निकाला री, री का हो जाता है आपका रे, री का क्या हो जाता है? रे हो जाता है। और आपको संयुक्त वर्ण मैंने पढ़ाए हैं कि तय और रे मिलने पर क्या बनेगा दोस्तों? तय और रे मिलने पर त्र बनेगा। क्या बनेगा? त्र बनेगा। तो इसको मैंने मिलाया तो त्र बना। अब इस त्र को, इस त्र को आपको किस में लेके जाना है? इस ए में जोड़ देना है। किस में जोड़ देना है? ए में जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों यहां पर, तो यहां पर देखिए पी, ये त्र आधा, ये ए नु म ती। तो देखिए इसको अगर हम पूरा लिखेंगे तो इन दोनों को जोड़ देंगे कि नहीं जोड़ेंगे? तो ये हो जाएगा त्र। तो पी पितृ अनुमति है ना, मति, ठीक है। तो देखिए कौन सा है यहां पर? ये बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। संधि पूछ ली जाए तो देखो पीछे वाले में संधि लिखना भूल गई और आप लोग याद भी नहीं दिलाते हो, यहां पर आपका गुण स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए इसकी हम बात करते हैं पितृधन अनुमति। तो यहां पर ये है आपका यण, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि, ठीक है। हाँ जी कांता जी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। पीडीएफ मिलेगी आपको कहां पर जाकर मिलेगी? ऐप पे जाना पड़ेगा दोस्तों। ऐप आपने डाउनलोड नहीं की है तो ये रही हमारी ऐप उम्मीद क्लासेस के नाम से दोस्तों। ये आपका शायद उसमें से गलती से आ गया, ये उम्मीद क्लासेस की ऐप है, इसको आप प्ले स्टोर पे जा करके डाउनलोड आप लोग कर लीजिए। आरजेएस प्री एग्जाम 2024 में अपने आप को एनरोल कराइए। सारे पीवाईक्यूज की अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स आप कर सकते हो और 5 मॉक टेस्ट का आप पेपर दे सकते हो। और जिसका मैंने वीडियो सॉल्यूशन करवा दिया है वो आपको सॉल्यूशन वाले कॉलम में मिल जाएगा और वहीं आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। कोई दिक्कत हो रही है, कोई समस्या हो रही है तो आप लोगों को बिल्कुल फ्री है, पीवाईक्यू और 5 मॉक टेस्ट सीरीज फ्री है और कोर्स तो बिल्कुल ही फ्री है। कोर्स तो मैं चला ही रही हूं और फ्री है और हम बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे कोर्स खत्म करने के और बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आपको उसमें मिल जाएंगे। वहां पर आपको कोर्स भी मिल जाए पूरा आपका, हिंदी का, इंग्लिश का, लॉ का, कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
आपको सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही जगह मिल जाएंगी, बशर्ते आप समय के अनुसार तैयारी करें, बने रहे। डेली आप लोगों को जुड़ना है दोस्तों, मैं नहीं रुकती। जब तबीयत खराब हो वो अलग बात हो जाती है, और मैं आप लोगों को भी यही एडवाइस दूंगी, जूस सबसे ज्यादा पिए, लिक्विड सबसे ज्यादा पिए, अपने आप को क्या नहीं करे, बीमारी से दूर रखें। किसी के छींक भी आ रही है तो उससे दूर चले जाओ, भाई तुम वहां जाके छींक या खुद आ जाओ, लेकिन अपनी तबीयत किसी भी हाल में खराब नहीं करनी है। यही स्वर्णिम अवसर है, यही आखिरी मौका है अपने आप को प्रूफ करने का, सबको ये दिखाने का कि मेरे में ये काबिलियत है, मैं इस लायक हूं। जो तुम मुझे तुच्छ समझते थे, आज देखो मैंने वो मुकाम हासिल किया है जो मैंने चाहा है, जो मैंने चाहा है दोस्तों, और आप लोग मेरे साथ हैं तो डरने की क्या बात है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से लेती हूं विदा, मिलते हैं शाम वाली क्लास में सीपीसी में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। फिर से शाम को आप लोग 6 बजे, 6:15 बजे आपकी रहेगी क्लास। कितने बजे की है? 6:30 बजे आपकी क्लास रहेगी सीपीसी की। तैयार रहना दोस्तों, वहां पर आपको 75 जो सेक्शन है वहां से करवाया जाएगा। उससे प्रीवियस क्लासेस आपकी सब मैंने करवा दी है, तो आप लोग देख लीजिए। दिक्कत समस्या है तो जैसे हम एक एस्ट्रोलॉजर को कॉल करते हैं, तो वैसे ही आप उम्मीद क्लासेस को कॉल कर लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बना लीजिए। टेंशन बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। टेंशन को पेंशन दो, अरे फेल ही तो हो गए और क्या होगा, ताने और 10 सुनने पड़ेंगे। इस टेंशन को लेकर के पढ़ाई करोगे तो हकीकत है पढ़ाई नहीं होगी। जितनी दूरी बना सको उतनी दूरी बना लो ऐसे लोगों से जो आपका दिमाग खराब करते हैं, उनसे दूरी बनाओ। ठीक है, मिलते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।